हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट पर आ चुके हैं, तो जिसके हमने कल क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं कि और किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन और हैं बस हमारे आज की क्लास में, वो कंप्लीट करने हैं हमें। चलिए भाई, लिखा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको फॉर द सेकेंड ईयर। फॉर द सेकेंड ईयर ऑन ₹8,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स। आपने 8,000 रुपए थे आपके पास, आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर का एट द 10% पर एनम। किस रेट से निकालने? 10% पर एनम के रेट से निकालने। चलिए भाई, चलिए हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पिछली क्लास में किए थे। वही तरीका, वही मेथड, वही लिखने का तरीका। लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा? तो हमें प्रिंसिपल कितना लेना होगा? ₹8,000 हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है। रेट हमारे पास कितना है? रेट हमें 10% दिया गया, फर्स्ट ईयर के लिए है, तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 ईयर हमारे पास यहाँ पे टाइम हो गया। चलिए भाई, अगर हम बात करें यहाँ से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की, तो इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आता है? 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इंटरेस्ट हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है। रेट हमारे पास कितना है? 10% है। टाइम कितना है? 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। यहाँ से हमें कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम 20 से 20 को कैंसिल आउट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 800 रुपीज। क्या निकल के आया? 800 रुपीज। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आया है, इंटरेस्ट वो कितना निकल के आया? इंटरेस्ट निकल के आया 800 रुपीज। कितना आया? इंटरेस्ट जो आया हमारे पास 800 रुपीज निकल के आ गया। ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट। चलो भाई, अब हमारे पास जो इंटरेस्ट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, कितने साल के लिए निकला? आपने कहा सर 1 ईयर के लिए निकला। अब हमें सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही हमारे लिए क्या होता है? सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। तो हमें सबसे पहले अब यहाँ निकालने की आवश्यकता है अमाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 8,000 था, उसमें हम क्या करेंगे? 800 को और ऐड करेंगे, तो फाइनली हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल के आ गया, वो हमारी अमाउंट निकल के आ गया 8,800 रुपीज। कितना आ गया? 8,800 रुपीज। चलो भाई, अमाउंट निकल के आ चुका। अब हम निकालने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर सेकेंड ईयर। क्या लिखेंगे? फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 8,800 रुपीज है। रेट हमारे पास कितना दिया गया है? रेट हमारे पास दिया गया है 10%, और हमें जो टाइम दिया गया है फिर से वो क्या हो जाएगा? 1 ईयर के लिए हो गया। चलो भाई, अगर हम बात करें यहाँ से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। प्रिंसिपल कितना दिया है? 8,800 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है? 10 इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। कैलकुलेट करिए भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने देखा कि 20 से 20 बड़े आसानी से कैंसिल आउट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 880 रुपीज हमारे पास क्या निकल के आ गया? इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट निकल के आया है, ये कितने साल के लिए निकल के आया है? 2 साल के लिए, यानी 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे? हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड, यही तो क्या है? सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस, क्या लिखेंगे? हेंस द compound interest for second year, for second year, for second year is कितने रुपीस निकला? ₹880, ₹880। दैट इज द आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया भाई? आंसर। ठीक है, आपसे देखो, आपसे पूछा क्या गया था? सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमने निकाला। अगर आपसे पूछा जाता अमाउंट, क्या पूछा जाता? अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालते? अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 8,800 प्लस 880
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9680 हो जाएगा कि नहीं? वो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या आ जाता है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्या आ जाता है, ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इस तरीके ये भी आंसर बन जाता है। तो हमसे इस तरीके के कई भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आपको याद रखना है कि जो मेथड है, हमारा जो तरीका है वो सेम है, आपको इसी तरीके से करना है। अगर आप विदाउट फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करते हैं वो हम फॉर्मूले में समझ रहे होंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए भाई, तो आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, आ बोरोड ₹2500 फ्रॉम बी एट, ए है, ए ने क्या किए, बोरो किए कुछ पैसे, कितने पैसे किए 2500 एट 12% पर एनम। रेट कितना है, 12% पर एनम का रेट है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने आपको पैसे दिए हैं। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, ए गैव ₹2936, 2 साल के बाद ए ने इतने रुपए दिए। एंड अ वॉच, इतने रुपए के साथ उसने घड़ी भी दी कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने रुपए में ये घड़ी काट लो। घड़ी भी दे दी, किसको दिए, बी को दिए। टू क्लियर द अकाउंट, बाकी अपना हिसाब किताब करने के लिए उसने इतने रुपए और एक वॉच दी साथ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच, आपको वॉच की कॉस्ट निकालनी, बताइए कैसे निकालेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, क्रिएटिव क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कैसे निकालेंगे। देखो भाई, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि अमाउंट फाइनली इतना हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इतने रुपए किसी से उधार ले रहे हैं और इस रेट के हिसाब से हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्या आपको पता है? नहीं है। चलो भाई, तभी जब हमारे पास ओरिजिनल, हमारे पास अमाउंट यानी कि फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट में से और वॉच का जो टोटल क्लियरेंस है उसमें से हमें 2500 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम निकाल पाएंगे कि हमारे पास फाइनली अमाउंट कितना है। यानी कि हम सिंपल सी बात करें कि हमने जो रुपए उधार लिए, उस रुपए को उधार लेने के बाद फाइनली आप इतने साल में कितना अमाउंट पे करते हैं, उस अमाउंट को ही आपको इक्वल करने लाए, इस अमाउंट और वॉच की कॉस्ट की इक्वल, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भाई, सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 ईयर्स के लिए लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर। हम पहले यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाल रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, जहां हमारे लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹2500 एंड रेट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 12%, और जो टाइम की बात करें वो हमारे लिए कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो गया। यहाँ से अगर हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 अपॉन में 100 आ गया। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2500, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 12, और टाइम जो है 1 दिया गया है, अपॉन में कितना आया है 100 आया है। 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों 0 कैंसिल आउट हो चुके, इक्वल 12 5 से कितना हो जाएगा 60, 12 2 24, 24 में 6 ऐड करेंगे 30, यानी कि हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना आया, ₹300 इंटरेस्ट निकल गया। इस ₹300 से हम क्या निकालेंगे, अब अमाउंट निकालेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा 2500 में हम क्या करेंगे, इस 300 को भी ऐड कर देंगे। तो फाइनली फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास अमाउंट कितना निकल के आ गया, ₹2800 हमारे पास क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, ₹2800। चलिए भाई, ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास ₹2800 आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिखा, फॉर सेकेंड ईयर, क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास क्या इंटरेस्ट रहने वाला है, इसके बारे में बात करें। तो जो प्रिंसिपल रहेगा वो हमारे लिए कितना हो जाएगा 2800, रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा 12%, और टाइम जो रहेगा वो कितना रहेगा 1 ईयर रहेगा, कितना रहेगा 1 ईयर रहेगा। यहाँ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है 100 होता है। प्रिंसिपल कितना है 2800 है, रेट कितना है 12% है, टाइम कितना है 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट किया, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 96, 9 कैरी आ गए, 12 2 24, 24 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 336। 24 में 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 24 में 9 को ऐड करेंगे 33 आ गया। तो हमारे पास ये कितना निकल के आएगा, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकल के आया, कितना निकल के आ गया, सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आया। चलो भाई, हमें फाइनली हमसे क्या पूछा गया था कि
वॉच की कॉस्ट पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना होगा फॉर द सेकेंड ईयर। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर जो हमारे पास 2800 रुपीज़ है, इसमें हमें क्या करना है, 336 को ऐड करना है। करिए भाई, कितना आ जाएगा, 6 का 6 3, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 3 और हाँ 8 और 3 11, 2 में बन के एड करेंगे 3, यानी कि हमें जो टोटल अमाउंट पे करना है वो 3136, यानी कि आपने जो 2500 रुपीज़ लिए, 2500 रुपीज़ लेने के बाद आप 2 साल बाद जब आप अपना अकाउंट क्लियरेंस के लिए जाएंगे तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आया। चलिए अब थोड़ा यहाँ देखिएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको। देखिए भाई, हमारे पास जो है अमाउंट निकल के आया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब पैसे ले गए थे 2500, तो आपको जब 2 साल बाद आप हमारे पास पैसे लौटाने आएंगे तो आपको हमें इतने पैसे देने। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि आप जो ए था, ए ने क्या किया, इतने रुपए दिए और एक वॉच दी। ठीक है, तो अमाउंट का जो क्लियर है भाई, क्लियरेंस तो हम उतनी ही करेंगे जितना हमने पैसा ले लिया है, और उस पैसे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उन दोनों को मिला के ही देंगे, ज़्यादा तो हम किसी को देंगे नहीं। तो सिंपल सी बात करें कि अमाउंट ए वाला अमाउंट जो है वो इसके इक्वल रहेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू, फाइनल अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2936 प्लस कॉस्ट ऑफ वॉच, कॉस्ट ऑफ वॉच। ये दिख रहा है कि नहीं भाई, यहाँ कॉस्ट ऑफ वॉच लिखा है, कॉस्ट ऑफ वॉच, WATCH। ठीक है, चलो भाई, फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना आया, तो 3136 इज इक्वल टू 2936 प्लस कॉस्ट ऑफ वॉच। यहाँ हमने इसको कुछ लेट नहीं किया है, कि इसलिए लेट नहीं किया क्योंकि हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों एक्स माने, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मानना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स, कॉस्ट ऑफ वॉच एक्स मान लीजिए, और यहाँ पे आप एक्स सब्सटीट्यूट करें। इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 3136 माइनस 2936 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ वॉच आ गई, कॉस्ट ऑफ वॉच। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है तो लेट कर लेना, यहाँ पे लेट कर लेते हैं भाई, बार बार लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा ही छोड़। यहाँ हमने क्या किया, लेट करके ले लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ वॉच, लेट द कॉस्ट ऑफ वॉच, कॉस्ट ऑफ वॉच बी एक्स। ठीक है, एक्स है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स। चलो भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, कैलकुलेट करिए। 36 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 9 में से 31 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 31 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपीज़। कितनी आ गई, 200 रुपीज़। एक्स हमने किसे माना है, कॉस्ट ऑफ वॉच माना है। तो हम फाइनली क्या लिख देंगे, हैंस करके लिखा करो भाई, ये बोर्ड एग्जाम्स में नाम मार्क्स मिलते हैं इस चीज के। हैंस द कॉस्ट ऑफ वॉच, हैंस द कॉस्ट ऑफ वॉच इज ₹200। कितनी है, ₹200। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर। बताइए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अगर नहीं है तो बढ़िया फटाफट से आप लोग नोट करें अच्छे से, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए, हमने लिखा है मीनल lends 75,000 at compound interest for 3 years. If the rate of interest for the first 2 years, यानी पहले 2 साल, यानी कि पहले साल और दूसरे साल के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर ईयर, एंड फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए इट इज 16%। तीसरे साल के लिए जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% है। चलो भाई, तो अच्छी बात है। कैलकुलेट द सम मीनल विल गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तीसरी साल के अंत में मीनल ने कितने रुपए पे किए, उसके पास कितना पैसा होगा। बताइए भाई, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब सिंपल है भाई, उन्होंने कहा है सीधे सीधे तरीके से कि आप जो है अमाउंट निकालिए 3 साल बाद, तो वही आपको करना है। चलो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए बात करते हैं। अगर हम बात करें पहले साल के लिए, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल रहने वाला है वो कितना है, 75,000। ओके, और रेट जो है हमारे पास 15% है, टाइम जो है वो 1 ईयर है। ठीक है, चलो भाई,
इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या हो जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना है 75,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 15, टाइम है 1 अपॉन में क्या आ गया 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से दोनों जीरो को कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा कितना, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा डायरेक्टली, तो करेंगे 10 का 10 एस्टेज रहेगा, 15 5 जा 75, 7 कैरी आ गई है, 15 7 जा 105, 105 में 7 ऐड करो, 105 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाए 112, तो यहाँ कितना आ गया 112। भाई हमारे पास इतना रुपए हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा रुपए मिल गया यार, 11,000 रुपये तो बहुत होते हैं। देखिए भाई 75,000 था, जीरो का जीरो आया, 15 5 जा 75 और 15 7 जा 105, 105 में 7 ऐड करेंगे 112, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इतने रुपए इंटरेस्ट निकल के आया। चलिए अगर इतना इंटरेस्ट आया है तो अमाउंट को और कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट क्या हो जाएगा 75,000 प्लस ₹11,250 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, हमारे पास अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, 0 का 0, 5 का 5 और 2 का 2, 1 और 5 6, 7 और 1 8, 8,600, 86,200, हाँ 86,250, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। चलो भाई अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कितने ईयर्स के लिए, सेकेंड ईयर के, तो यहाँ लिखेंगे फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर सेकेंड ईयर के लिए। अब कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल इक्वल कितना हो जाएगा 86250 एंड रेट जो हो जाएगा वो 15% हो जाएगा, रेट जो है 15% हो जाएगा, टाइम हमारे लिए 1 ईयर हो जाएगा। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट इक्वल क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आ जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना है 86250 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। कैंसिल आउट करेंगे भाई, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो रहा है। अब आपके मन में विचार आया है 5 से कर लें इसको, 5 से इसको, तो कर तो सकते हैं, जिससे हम आराम से डिवीजन भी कर लेंगे। देखो भाई यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप 15 का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो, दूसरा तरीका क्या है 5 से 10 को डिवाइड कर लो, 2 टाइम्स 5 3 जा 15, और 3 का मल्टीप्लाई आप आराम से कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24 और 1 25, अपॉन में कितना आ गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, इतना आ गया भाई, सही है, इतने रुपीस निकल गया है। तो फाइनली हमारे पास जो इंटरेस्ट आया है 12937.5 रुपीज़ निकल के आया, 12,937 रुपये, ये हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आया। तो हमारे पास यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल हो जाएगा 86,250 प्लस 12937.5, ऐड करिए भाई, इसको ऐड करेंगे तो 0.5 तो ऐसे आएगा ही, 7 का 7 आ जाएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 हो गया, 2 और 9 को ऐड करेंगे 11 हो गया, 11 हो गया, 9 और 2 को ऐड करेंगे 11 हो गया, ठीक है, 6 और 2 को ऐड करेंगे 8, 8 में 1 कैरी करो 9 और 8 में 1 कैरी करेंगे 9, तो कितना आ गया 99,187.5 रुपीज़। तो हमारे पास ये अमाउंट निकल के आ गया। चलो भाई कहानी अभी बाकी है दोस्तों, अभी हमें थर्ड ईयर के लिए और निकालना है। हमारे पास जो अमाउंट आया है वो सेकेंड ईयर के लिए निकल के आया, चलो तो थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं। फॉर द थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे उसको समझो भाई।
प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा 99,187.5, रेट जो है वो कितना हो जाएगा 16% है। देखो भाई पहले 2 सालों के लिए हमारे पास 15% था, लेकिन जैसे ही थर्ड ईयर आया तो रेट चेंज हो गई। तो हमें याद रखना है कि रेट चेंज हो गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16% है। अगर हम यहाँ 50% रख के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और हाँ आधे मार्क्स मिलेंगे इतने बस। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे लिए 1 ईयर। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ से हमें क्या करना है इंटरेस्ट, तो हम अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आ जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना है 99,187.5 मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। देखो भाई ये सब कुछ हो चुका है, अब हमें करना है, अब अगर हम बात करें कि कैलकुलेशन को सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले 16 का मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, बाकी आप 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 जा 80, 8 कैरी है, डेसिमल लगाता डेसिमल लगा दो, 16 7 जा 112, कितना होता है 112 में 8 ऐड करेंगे तो 120, कैरी कितनी आ गई 120, 12 कैरी आ चुकी, ठीक है। 16 बन जा 16 में 12 ऐड करो कितना आ गया 28, कैरी कितनी हो गई 2, 16 बन जा 16 हो गया क्या? अरे भाई गलत हो गया ये, देखो डेसिमल का डेसिमल 0, 16 5 जा 80, 0 आ गया, 8 कैरी आ गई, ठीक है। 16 7 जा 112 में 8 ऐड करेंगे 120, तो कैरी आ गई है 12 कैरी। 16 8 जा 128, 16 8 जा 128 में 12 ऐड करो तो कितना हो गया 140 का 0 आया, 14 कैरी हो गई, कितनी कैरी हो गई 14 कैरी बन गई। 16 बन जाए 16 में 14 ऐड करो 30, कितना हो गया 30 की कितनी आ गए 3, 30 का कितना आ गया 3, 16 9 जा 144 में 3 ऐड करो 147, कैरी कितनी आ गई 14, 69 जा 144 इसमें ऐड कर दो 4 और 4 8 5 1 158। तो भाई सब कुछ हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास इतना रुपये निकल के आया इंटरेस्ट। अब हमें क्या करना है, इसे 100 से डिवाइड करना है। डेसिमल के बाद के 0 को हटा दो, इस डेसिमल को भी हटा देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गए कैंसिल आउट। तो हमारे पास फाइनली जो इंटरेस्ट निकल के आ गया वो कितना आ गया 15,870, 15,870 रुपीज़। देख रहे हैं भाई इतने रुपए हमें क्या मिल गया इंटरेस्ट मिल गया, कितने कब किस साल के लिए फॉर द थर्ड ईयर के लिए ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए भाई अमाउंट निकालना है तो लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 99,187.5, इसमें ऐड करना है कितना, तो आप यहीं लिख दीजिए ऐसे 15,870 पॉइंट, इसके आगे कुछ नहीं 0 लगा दो, 5 का 5 रहेगा, 7 8 और 7 15, 9 और 1 10, 14 और 1 15, 10 और 1 11, इतना हो गया भाई रुपीज़। तो कितना आया 1,15,000, यहाँ पे पॉइंट लगाइए भाई 1,15,057.5 रुपीज़, ये हमारे पास क्या बन के आ गया अमाउंट। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, बताओ तो हमने क्या किया बस। अब देखो इस तरीके से जरूरी नहीं कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट 15% है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए दूसरा रेट दे देगा, या आपसे कहेगा कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए ये रेट है, थर्ड ईयर के लिए दूसरा है। तो इस तरीके से आपको तीनों अलग तरीके से 3 अलग अलग सक्सेसिव रेट दी जाएंगी, या 2 ईयर के लिए सेम सक्सेसिव रेट और तीसरे के लिए अलग। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको घबराना नहीं, बस आपको मेथड याद रखना है कि हमें क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। बस जिस टाइम के लिए जो रेट दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस टाइम के लिए हमें उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी है, और बाकी हमारा सेम तरीका है, हम जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करते हमें जाना है।
बताओ भाई, इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताइए, अगर नहीं है तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोविंद बोरोस 18,000 रुपीज एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। गोविंद एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 18,000 रुपए इंटरेस्ट लिया, रुपए इंटरेस्ट बोरो किए, उधार लिए, लेकिन उसने सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट ली, तो उन्होंने रेट जो है वो 10% लिया, ठीक है। ही इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड, उसने जो भी पैसा उधार लिया था उस पैसे को उसने कहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है। किस रेट पे किया, एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो भाई, इस बात को याद रखिएगा, हाफ ईयरली। कैसा इन्वेस्ट किया उसने, हाफ ईयरली। हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर, तो गोविंद को एक साल में कितने पैसे का फायदा हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ, ये हमसे पूछा गया है। आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में आकर आपको करना क्या है। चलिए हम पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने कुछ पैसे लिए, उधार लिए, ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट। जो पैसे आपने उधार लिए, आपको बताना तो पड़ेगा कि अगर आप उधार ले रहे हैं तो फाइनली आपको इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे, यानी कि अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो जो हम अमाउंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस से रेट 10% के हिसाब से हमें निकालना है, ठीक है। दूसरा, हमें इस चीज का भी तो अमाउंट निकालना होगा कि उसने सेम पैसा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे उसने हाफ ईयरली निकाला, तो उसे उसमें कितना फायदा हुआ, उसका भी अमाउंट निकालेंगे। उन दोनों के जो अमाउंट आएंगे, उन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस ही उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। गोविंद के लिए दोनों अमाउंट का डिफरेंस ही उसका, गोविंद का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए भाई, तो हम अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमें करना है। अगर आपको एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। चलिए, गिवन है प्रिंसिपल कितना दिया गया है हमें फॉर सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ लिख लो पहले है फॉर सिंपल इंटरेस्ट। जो पैसा हमने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है उसके लिए हम यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट के लिए। चलो, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, 18,000 दिया गया है, ओके कोई बात नहीं है। रेट हमारे पास कितनी दी गई है, 10%, और जो टाइम दिया गया है, यानी कि वो सिर्फ एक साल की ही बात चल रही है, टोटल टाइम जो है 1 ईयर की। तो आपने जो पैसे लिए उधार वो एक साल के लिए उधार लिए। चलो भाई, यहाँ से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल लगाएं तो क्या होता है, आपने कहा सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप रोज करते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 18,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 10% इंटू टाइम कितना है 1 ईयर, अपॉन में क्या आ गया 100। बड़ा आसान है इसे कैलकुलेट करना, आप करेंगे 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ₹1800 क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, ये सिंपल इंटरेस्ट है। देखो भाई, अगर आप चाह रहे हैं कि हमें कुछ ही नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, बस क्या निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा आंसर। अमाउंट पे जाओ ही नहीं, क्योंकि अमाउंट में तो 18,000 है, वो तो दोनों में कॉमन है, तो अपने आप ही कम हो जाएंगे, उससे रहने दो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दैट्स इट। अब यहाँ लिखो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपने जो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिया था, इसमें हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रिंसिपल क्या रहने वाला है, प्रिंसिपल सेम भैया 18,000 रुपीज, ठीक है। रेट कितनी है, 10% है, टाइम कितना है 1 ईयर है, कितना है 1 ईयर। चलो भाई आगे कैलकुलेट करते हैं, आगे हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो यहाँ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 18,000 है, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है हमारे पास 10, और टाइम कितना है 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस कैलकुलेशन को, 20 से 20 कैंसिल आउट, ₹1800 हमारे पास क्या निकल के आया, इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से, अमाउंट, जी हाँ, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाएगा हमारे पास वो 18,000 प्लस 1800, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 तो एस्टेज आ जाएंगे, 8 का 8, 8 और 1 9, 19,800 रुपीज हो गया। चलो भाई, फॉर सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर सेकेंड ईयर।
सेकेंड ईयर के लिए हमें कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम सेकेंड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल कितना रहने वाला है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल जो होगा हमारा 19,800 रुपीज हमारा प्रिंसिपल रहेगा। रेट हमारे लिए कितना है भाई, 10% ही। ओहो, देख रहे भाई, एक भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा सर आप गलत कर रहे हैं, नहीं कहा ना, क्यों नहीं कहा, देखो भाई मैंने खुद मार्क किया था इस बात को कि हाफ ईयरली रेट है, हाफ ईयरली कैसी लग रही इस कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयरली लग रही, हाफ ईयरली। और हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कैसे पहुंच गए, साल तो एक ही थी, अब सारा का सारा आंसर गलत हो चुका है। ध्यान रखिएगा भाई, आपको कुछ नहीं करना है, हमें जो इरेज करना है हम उसे इरेज कर देंगे। हाफ ईयरली लगता है तो हमारा जो रेट है 10% ही रहने दो, ईयरली ठीक है। यहाँ हम 1/2 लिखेंगे, 1 ईयर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 ईयर। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 ईयर लिखेंगे। आप लोग बार नोट मत करिएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, ये 1800 आया था, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 900 आ गया। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आया वो 900 आया है। 900 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 18,900 रुपीज़, ये आ गया। देखो भाई हमें निकालना था फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, फर्स्ट हाफ ईयर। पहले 6 महीने के लिए हमने निकाला रेट, प्रिंसिपल इतना था, रेट इतना ही रहेगा, टाइम हमारे पास इतना दिया गया था। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे सामने क्या निकल के आया, प्रिंसिपल कितना है 18,000, रेट कितना है 10 और टाइम कितना है 1/2। ठीक है भाई, चलो अब हमारे पास क्या है, 0 से 0 को कैंसिल आउट किया और 10 का मल्टीप्लाई हमने किया इसमें, तो 1800/2, 2 से इसको डिवाइड किया 900 आया। अमाउंट निकाला तो 18,000 में 900 ऐड करेंगे तो 18,900 आ गया। चलिए फॉर सेकेंड, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड हाफ ईयर, फॉर सेकेंड हाफ ईयर, अगले जो सेकेंड हाफ ईयर है उसके लिए निकालना है। तो रेट हमारा 10% है, रेट हमारा कितना है 10%, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 1/2 ईयर। चलिए भाई यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना है भाई 19,800 मल्टीप्लाई में रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1/2, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। चलिए भाई इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, तो 10 से 0 को कैंसिल आउट कर दो और इस वाले 0 से इसको कैंसिल आउट कर दो, हो गया। 2 से और डिवाइड कर दो, फाइनली जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 990 रुपीज़ आया। कितना आया, 990 रुपीज़ आया। चलो भाई, तो फाइनली हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आया, इंटरेस्ट निकल के आया 990 रुपीज़। ये हमारे पास दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। देखो भाई अब हम यहाँ अमाउंट नहीं निकाल रहे, क्या नहीं निकाल रहे अमाउंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आया था फर्स्ट हाफ ईयर की और सेकंड हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट ईयर और सेकंड। यहाँ लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट, CI ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, CI ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर प्लस CI ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। पहले हाफ ईयर और सेकेंड हाफ ईयर का जो CI है उसको ऐड कर लो, तो CI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 प्लस 990, इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया, 1890 रुपीज़। तो हमारे पास फाइनली जो 2 इयर्स का अगर हम जो बात करें, अगर हमने जो 18,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे 10% के हिसाब से हाफ ईयरली से हमने इंटरेस्ट लिया, तो हमारे पास जो एक साल में हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1890 रुपीज़। आखिर देखो भाई, आप इतना रुपये ब्याज, देखो जो प्रिंसिपल है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको फायदा कहाँ होगा, ब्याज पर फायदा होगा, इंटरेस्ट पर फायदा होगा। जो प्रिंसिपल है जितना पैसा आपने लिया वो तो आप रिटर्न कर दोगे ना, उसमें आपको कोई फायदा ही नहीं है, आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा तो फायदा होगा। तो यहाँ हमें इंटरेस्ट मिला है इतने रुपए और यहाँ इंटरेस्ट मिला है इतने रुपए, तो हमें क्या लिखना है, गोविंद गेन इन 1 ईयर, तो यहाँ लिखो गोविंद गेन, लिखेंगे क्या, गोविंद गेट अ प्रॉफिट, गोविंद गेट प्रॉफिट्स, गेट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह गोविंद गेट्स गेन
इन 1 ईयर, इन 1 ईयर इक्वल क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर दो भाई, 1890 माइनस 1800, सब्ट्रैक्शन किया तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें, 90 रुपीज का। देख रहे हैं भाई, दिमागदार आदमी था वो, उसने एक भी पैसा अपनी गांठ से नहीं दिया। जितना आप अमाउंट यहाँ देते उतना ही पैसा आप, जितना पैसा दिया, जितना इंटरेस्ट दिया, वो सब चुका दिया उसने अब, और साथ ही साथ में उसने 90 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन किया। ये है भाई, समझदार व्यक्ति था। देख रहे हैं उसने कैसे पैसा लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, जितना इंटरेस्ट लगना था वो भी पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया और 90 रुपीज़ का और प्रॉफिट कर लिया। तो ऐसी टेक्निक सीखो। अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो आपको इस तरीके से करना है, याद रखिए भाई, यहाँ हमने जो मिस्टेक्स की थी आप भी ऐसी मिस्टेक्स कर सकते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ आपको कि आप लोग थोड़ा अटेंटिवली होके गए। जैसे मुझे फटाफट से याद आ गया कि नहीं यहाँ तो रेट हाफ ईयरली दिया गया, तो मैं ईयरली क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे आ गया, मैंने कहा ये को चेक करता हूँ, तो मैंने देखा कि हाफ ईयरली दिया गया है, तो उसके बेसिस पे हमने फिर क्वेश्चन को, अपने आंसर को चेंज कर लिया, यानी कि कैलकुलेशन को हमने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज कर लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन और है, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आज की क्लास हमारी कंप्लीट करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का और इस एक्सरसाइज का। बताइए, फाइंड द CI ऑन ₹4000 एक्योर्ड इन 3 years व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% फॉर द फर्स्ट ईयर। यानी कि पहले साल के लिए रेट जो है 8% है, एंड 10% पर ईयर फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। देखो भाई, सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए जो आपको रेट लेना है वो 10% लेना है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए आपको 8%। सेम जैसे मैंने कहा था वैसे ही टाइप की क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आखिर क्या है सॉल्व करने का तरीका। सब कुछ सेम है, जब सब जानते हैं, जिनको आ रहा है वो अपना करते चलिए, नहीं आ रहा है वो यहाँ देखिए, लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए प्रिंसिपल कितना होगा, 4000 ही रहेगा, रेट कितना है 8% है, टाइम कितना है 1 ईयर, रेट कितना है 8%। चलो भाई, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। चलो भाई, प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट कितना है 8, टाइम कितना है 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। कैंसिल आउट करिए भाई इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 4 जा 32, 320 रुपीज़। क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट। अमाउंट बताइए सर कितना है, अमाउंट क्या हो जाएगा, आप लोगों का अभी इतना ही आ रहा है कि नहीं। अमाउंट है 4000 प्लस 320, तो कितना हो जाएगा 4320। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए भाई, फटाफट करना, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भाई गड़बड़ काम है। चलिए ये निकल के आ गया, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा वो कितना है 4320, एंड रेट कितना है हमारे पास 10%। देखो भाई यहाँ पे रेट का चेंज हो गई, सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, तो रेट कितना लिया 10%, टाइम कितना है 1 ईयर। चलो भाई आगे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1, अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 से 10, 10 से 10, कितना रुपए निकला, अरे भाई 4320 है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ आएगा 4320 अपॉन में 100, 10 से 10, 0 से 0, तो फाइनली कितना आया 432 रुपीज़। तो हमारे पास इंटरेस्ट इतना आया। चलो भाई ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर है, ये हमारे पास क्या निकला, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट निकालिए भाई, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कितना हो जाएगा 4320 प्लस इसमें 432 और ऐड करो, 2 का 2, 3 और 2 5, 4 और 3 7, इतने रुपीज़ हो गया अमाउंट। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर थर्ड ईयर, फॉर लास्ट ईयर भी लिखिए, फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर। फॉर द लास्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4752। रेट कितना हो जाएगा अपने पास, रेट है भाई 10% और टाइम 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, चलिए भाई आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे कैलकुलेट करना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो गया था हमारे पास 4752 मल्टीप्लाई बाई रेट 10% टाइम 1 अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से इसको डिवाइड कर दो तो 475.2 रुपीज़ निकल के आ गया इंटरेस्ट। अब हमारे पास यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा, या आप इन तीनों ईयर्स की क्या कर लो, इंटरेस्ट को ऐड कर लो तो भी हमारा क्या निकल गया, CI निकल के आ जाएगा। चॉइसेस जो भी आप करना चाहें करिए, मैंने आपको बता दिया। तो हम भाई अमाउंट निकाल रहे हैं, अमाउंट कितना हो जाएगा 4752, इसमें ऐड कर दीजिए 475.2 रुपीज़। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 का 0.2, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 4 और 7 11 और 1 12, 5 और 4 और 1 5। इतने रुपीस हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। क्या निकल के आ गया, हमारे पास जो अमाउंट आया है वो निकल के आया 5227.2 रुपीज़। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ अमाउंट कितना है 5227.2 माइनस प्रिंसिपल कितना था 4000। सब्ट्रैक्शन करिए भाई, 0.2 एसएस रहेगा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट एसएस लिख दीजिए, 722 और 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। तो हमारे पास फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 1227.2 रुपीज़। कितना निकल के आ गया 1227.2 रुपीज़। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, दैट्स इट। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं आई समझ में तो पूछिए, बताइए। कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या है, बताओ भाई, कोई दुख दर्द तकलीफ है, नहीं है ना। हमने बड़े आसानी के साथ बड़े अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस की हमने, और हमने पहली एक्सरसाइज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट कर ली है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, कल बात करेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।